एक और चीज क्लियर कर दूं, ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है, तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि ये घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके दो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या है, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है, ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूं घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार, दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं, ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं, ये किसके पैसे हैं, कहां रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी किताब। दोस्तों, शतरंज के इस खेल में जहां सामने वाले को शिकस्त देने के चक्कर में अपने मोहरे पर ध्यान गया ही नहीं, उनका खुद का मोहरा किस तरीके से घिर गया, कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त दिल्ली में बीजेपी का है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को तमाम तरीके से घेरा जा रहा है और बीजेपी के द्वारा बार बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां पर शराब की आबकारी नीति को लेकर और तमाम ऐसा कहा जा रहा है कि शराब नीति को लेकर तमाम दिल्ली के अंदर घोटाले किए गए हैं। जहां आपने देखा ही होगा किस तरीके से मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले सीबीआई की जांच बैठाई जाती है, उसके बाद उनको ऑफर किया जाता है सीएम पद। ये आपने साफ तौर पर खबरों के माध्यम से तो सुना ही होगा। वहीं अब अरविंद केजरीवाल बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर बीजेपी के ऊपर जांच बैठाने की बात कर रहे हैं। आप सोचेंगे जांच बैठाना, वो भी बीजेपी के ऊपर? जी हां, ये सच है। जहां आज के दौर में हर राज्य में सीबीआई और ईडी छापेमारी कर रही है और किसके कहने पर कर रही है ये बताने की जरूरत नहीं है, वहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भिड़ी बीजेपी और अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी पर जांच की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये खबर आपने सुनी होगी, जहां कहा गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आप पार्टी के द्वारा, कि उनके 40 विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने की बात बीजेपी की ओर से कही गई है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल हमलावर होते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर बोल दिया कि आखिरकार उनके 40 विधायकों को खरीदने की जो बात कही जा रही है और ये 800 करोड़ जो बीजेपी उनके विधायकों की बोली लगा रही है, ये बीजेपी के पास कहां से आए, इसकी जांच की जाए कि 800 करोड़ क्या ये जीएसटी का पैसा है, 800 करोड़ क्या ये पीएम फंड का पैसा है, 800 करोड़ क्या उनके दोस्त ने दिए हैं, ये पैसा बीजेपी के पास आखिरकार कहां से आया। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट से। अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट, दिल्ली सरकार गिराने के लिए उन्होंने 800 करोड़ रखे हैं, प्रति एमएलए 20 करोड़, 40 एमएलए तोड़ना चाहते हैं। देश जानना चाहता है ये 800 करोड़ किसके हैं, कहां रखे हैं। हमारा कोई एमएलए नहीं टूट रहा, सरकार स्थिर है, दिल्ली में चला रहे हैं, सभी अच्छे काम जारी रहेंगे। ये अरविंद केजरीवाल का आपने ट्वीट देखा जहां 800 करोड़ का जिक्र हुआ। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए, जहां अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कई बातें बोली।
उन्होंने बताया कि ये जो घोटाले की बात कही जा रही है, बार बार शराब घोटाला, ये घोटाला, इतने पैसे का घोटाला, ये घोटाला क्या है। और बता रहे हैं कि ये बीजेपी के अलग अलग नेता, अलग अलग प्रवक्ता, सांसद अलग अलग मीडिया के कार्यक्रमों में जा रहे हैं और अलग अलग संख्या बता रहे हैं कि इतने का घोटाला कर दिया। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि कौन सा घोटाला, तो उसके बाद उनके मुंह बंद हो जा रहे हैं। जहां पर कोई बोल रहा है कि 8,000 करोड़ का घोटाला किया है, कोई बोल रहा है 144 करोड़ का घोटाला किया है, कोई 1.5 लाख करोड़ का घोटाला बता रहा है। और अरविंद केजरीवाल बताते हैं कि 70,000 करोड़ तो सिर्फ दिल्ली का बजट ही है। तो इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए। और उन्होंने ये भी बोला कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है वो घोटाले की 1 करोड़ की है। सोचो, 1 करोड़। और बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, तमाम लोग अलग अलग संख्या बताए जा रहे हैं। असल मायने में घोटाला क्या है वो मैं बताता हूं। घोटाला ये है कि बीजेपी का लोटस, ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हो चुका है। सबसे बड़ा घोटाला ये है। अरविंद केजरीवाल को सुनिए। एक और चीज क्लियर कर दूं, ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है। दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है। तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि ये घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या है, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूं घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं? ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं? ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं? ये किसके पैसे हैं? कहाँ रख रखे हैं जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए? ये जवाब पूछ लेना। सुना आपने, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बीजेपी क्या कर रही है, ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जो ये 800 करोड़ की बात अरविंद केजरीवाल बार बार कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि ये पैसा बीजेपी के पास कहां से आया, और जांच बैठाने की बात बीजेपी के ऊपर बार बार आप पार्टी द्वारा की जा रही है। आपको अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट दिखाना चाहेंगे, ये लास्ट ट्वीट जो देखने के बाद आपके दिमाग पर लॉन्ग लास्टिंग छाप छोड़ जाएगा। इस ट्वीट पर नजर डालिए, जहां अरविंद केजरीवाल बोलते हैं एक सीरियल किलर है, उसने 6 मर्डर किए एक ही पैटर्न से, एक और मर्डर कोशिश की, एक और मर्डर करने की कोशिश की उसी पैटर्न से, इस बार वो फेल हो गया। पीड़ित कह रहा है उसी ने हमला किया, मैंने देखा, पर सारा मीडिया पीड़ित से सबूत मांग रहा है। अरे चश्मदीद गवाह है, सेम पैटर्न है, सबूत तो पुलिस इकट्ठा करेगी, उसे गिरफ्तार तो करो। ये ट्वीट आपके समझ में आ गया होगा बहुतों की, लेकिन बहुतों की समझ से थोड़ा दूर होगा। आपको बता दें कि बीजेपी हर राज्य में सरकार तोड़ तोड़ के, विधायकों को खरीद खरीद के सेम पैटर्न से सरकार बना रही है। वही हथकंडा दिल्ली में भी बीजेपी द्वारा अपनाया गया, जिस पर साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया खुलकर अब सामने आ चुके हैं। जहां पर दिल्ली का काम बोलता है, बकवास नहीं, जहां दिल्ली के सरकारी स्कूल बोलते हैं,
यूं ही कुछ भी भाषणों में धर्म, जाति या फिर लोगों को लड़वाना नहीं। आप साफ तौर पर दिल्ली की स्थिति देख सकते हैं, दिल्ली में केजरीवाल की नीतियां देख सकते हैं, दिल्ली के लोगों की राय सुन सकते हैं और अरविंद केजरीवाल जो अभी बीजेपी के सामने खड़े होकर टक्कर ले रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं और अपनी सरकार को बचा रहे हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है? बीजेपी की नीतियों को, जहां विधायक तोड़ो नीति और सरकार बनाओ, इस नीति पर आपकी क्या राय है? बीजेपी जो पैसा विधायकों को खरीदने में खर्च करती है, ये पैसा आखिरकार किसका है और बीजेपी इतना पैसा कहां से लाती है? जहां एक और देश में दाने दाने को इंसान तरस रहा है, देश में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार विधायकों को खरीदने के लिए इतना पैसा लुटा रही है। ये सवाल है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे दी कंटाप। धन्यवाद।